गणधर देव जी कहते हैं कि हे जिनेंद्र, आप अनुपम आनंद रूप भी संपूर्णतया परिणमित हो गए हैं। कहाँ आपका पुण्यानंद, कहाँ मेरा अल्पानंद। आपकी क्या महिमा करें। आपको तो जैसा दर्द ऐसे ही एक समय की पर्याय करनी है। ये भी पर्याय स्वरूप अनंत है। चार ज्ञान के धारी गणधर देव, उनको जिन्हें भगवान की कितनी महिमा आती है, अपने को कितनी आना चाहिए। गणधर देव जिनके चार ज्ञान प्रकट हो गए, बस अल्प काल में केवल ज्ञान होने वाला है, उनको जिन्हें परमात्मा के प्रति कैसा भक्ति का भाव है। हे जिन्हें परमात्मा, आप अनुपम आनंद रूप से संपूर्णतया परिणमित हो गए। कैसी अलौकिक बात। शब्द नहीं मात्र शब्द। अनुपम मैंने तीन लोक में कोई उपमा नहीं है जिसकी। ऐसा केवल ज्ञान आपके काय से तुलना करें। तो जगत में ऐसा पदार्थ ही नहीं है जिससे बताएं कि ऐसा होता है केवल ज्ञान। विचार ही कर सकते हैं बस। ऐसा अनुपम आनंद है, अनंत आनंद कैसे भोगते हैं कि जिसमें 5 इंद्रिय की जरूरत नहीं, उससे आनंद है। सोचना चाहिए बार बार। जब ये बार बार जिन्हें परमात्मा के आनंद के बारे में विचार करेगा तो इसके आनंद का नशा उतर जाएंगे। सब दुखी है और अपने को आनंद वाला मान रहा है। जिस पदार्थ को भोग के आनंद मान रहा है उसको तो स्पर्श ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख डुबो दिया ऐसे दोनों ने जीव। ये परमात्मा के पास बात ही अलग है। अनंत अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख, शब्द ही अलग ही जात का है। कैसा अद्भुत बात है। अनुपम आनंद रूप वो संपूर्णतया परिणमित हो गया। यानी वो ज्ञान उस रूप से परिणमित हो गया, दुख रत्ती नहीं रहा, ऐसा परिणमित हो गया। और देखो अपनी तुलना करते हैं, कहाँ आपका पूर्ण आनंद और कहाँ मेरा अल्प आनंद। 4 ज्ञान के धारी, 3 कषाय के अभाव वाले वो अनंत चतुष्टय से अपनी तुलना कर रहे हैं कि मेरे पास तो अल्प आनंद है, जरा से ही आपके पास अनंत है। अनंत और अल्प किसी अलौकिक बात है। मेरे पास अल्प आनंद है, तो आपकी क्या महिमा करें। इस बात से आपको प्रयोग कर रहे थे गंधर्व देव जी, फिर जो मैंने अनंतवाम बोला जीवन ज्ञान की अपेक्षा। इसको जरा सा 2-4 साथ पढ़ लेते, सब समझता कि मैं सुपर हो गया। अरे जरा गणधर से सीखो। 4 ज्ञान के धारी किसको कहते हैं। अंतर्मुहूर्त में द्वादशान की रचना करने वाला ज्ञान, और वो दिव्य ध्वनि को कोई झेल नहीं सकता, उसको अंतर्मुहूर्त में झेल लेते हैं। उनने जितना झेला है उसका अंशवां भाग तो वो लिख पाए। वो जितना उन्होंने लिखा उसका अंशवां भाग अभी हिंदुस्तान में, और उसका अनंतवां भाग अपने को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कैसा ज्ञान है, सोचना चाहिए इसको। ये भी प्रश्न होना चाहिए कि भाई अहम भगवान का आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है, मेरा आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। मेरे ज्ञान की प्रकटता में बाधा क्या है कि ये कर्ता बुद्धि बाधा के बस कि मैं जानने वाले की जगह करने वाला हूँ, तो इतना अल्प ज्ञान हो गया, वो भी विपरीत हो गया। सब विचार करना चाहिए। आखिर जिन्हें परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं उनका स्वरूप तो विचारो बार बार। खाली हाथ जोड़ने का नाम दर्शन थोड़ी। दर्शन के 2 अर्थ होते हैं। एक तो जैसा आप देख रहे हैं वो वैसी श्रद्धा करो, और उनको देखो, देखना सीखो। देखना नहीं आता अभी अपना, जिसको देखे उसको अपना देखता है। कोई देखने के लक्ष्य नहीं क्या। जिसको देखे वो खुद गल है, इसको कहाँ से सुख दिख गया उसके अंदर।
अनंत भगवान को आत्मा में सार रहा है, इसको पुद्गल में सुख दिख रहा है, और काय के लिए भटक रहा है चार के थे। इतनी सी दो टप्पी बात समझ में नहीं आ रही उसको। अनंत भगवान को सुख कहाँ से आ रहा है? इसको कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है, पूछ रहे हैं, आ तो रही नहीं है, आएगा कैसे? अरे इतना 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 विचार नहीं शुरू हो रहा है वैसे। इतना विचार शुरू हो जाएगा, सम्यक्त के सन्मुख नाम पा जाएगा। अभी खाली सुनने का शौक है, विचारता है, इसकी ये जाने कितना विचार करता है। विचार करेगा अपने विचारों से, वो जिन्हें भगवान की दी गई देशना के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, सब इसके नशे उतर जाएंगे। सब इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख, बाहर के वैभव सब धूल धानी है वहाँ पर। चक्रवर्ती लौटता है, चक्रवर्ती को दिव्य धनी में सबसे लास्ट स्थान है, आगे तो बंदर खड़े हैं। चौथे गुण स्थान वाला कुत्ते बिल्ली के पिल्ले जैसा सुनता है जिनवाणी। अरे क्या अलौकिक बात है। अल्प आनंद आपकी क्या महिमा करे, महिमा थकते ही नहीं करते करते। जिसको केवल ज्ञान की महिमा आएगी उसी को केवल ज्ञान हो सकता है। जिसको धन की महिमा आएगी उससे केवल ज्ञान करोड़ों मील दूर है अभी। और जिसको संयोग की महिमा है, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया उसकी महिमा है, थोड़ा सा धन बढ़ गया उसी की महिमा है, जो नरक विषुवृत्ति का कारण है। इसकी तो बुद्धि बहुत खराब है। आपकी क्या महिमा करे। अब देखो फिर से अब द्रव्य को याद करते हैं। आपका जैसा द्रव्य वैसी एक समय की पर्याप्त परिणमित होगी। बस यही तो अभ्यास करा रहे जैसा अनंत परमात्मा का द्रव्य है वैसे ही अपना भी अंतर नहीं है। फिर अंतर क्या हो गया? अंतर परिणमन में हो गया कि उनका जैसा द्रव्य वैसे की वैसी निर्मल पर्याय, अनंत द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, तो पर्याय में भी अनंत गुणों का पढ़ने शुरू हो गया। हमारे पास द्रव्य तो वैसे ही है पर परिणमन सारा ही उल्टा है। इतना समझ में आ जाएगा। अब उल्टा है तो सुलटा कैसे होए, इसका नाम होमवर्क है। इसी के लिए स्वाध्याय करा रहे, काय के लिए साथ पढ़ा रहे हैं। ये तो कल बात आ गई, इतनी जोरदार बात आ गई कि सारा द्वादशांग, सारे ग्रंथ जो भी है, सारी जिनवाणी, वो इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि हम ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी समस्या का हल इसमें दिए गए सूत्रों को कैसे एडॉप्ट करके और हम परमात्मा बन जाए। इसमें विधियाँ है सब। समय सार नहीं पढ़ रहे हैं, समय सार के माध्यम से वो टेक्निक को सीख रहे हैं, जिससे हम जितने कर्म का उदय आ रहा है उस कर्मों को उतना नहीं बांध के, कम बांध करके अपने आप का गोल करके मोक्ष मार्ग में चले जाए। वो कला सीखते हैं। ग्रंथ का नाम कुछ भी हो है, चाहे समय सार हो, पंचास्तिका है, जो तुमको जो नाम देना हो दे दो। काम ये सीखना है उसके अंदर। क्या काम है? आपके अंदर कषाय उत्पन्न हो रही है, आपके संयोग आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिलेंगे, और आपको उसके बीच में अपने को शांति रखते हुए मोक्ष मार्ग में चलना है। वो कला जिनवाणी सिखा रही है। ग्रंथ का नाम कुछ भी हो, एलर्जी नहीं होना कि हम तो ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, और वो गिनती लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ एक एक सूत्र है वो परमात्मा बनाने। अब ये अगर इस एंगल से पढ़ेगा ना तो हर गाथा के अंदर एक न एक महामंत्र दिया है परमात्मा बनाने का। परमात्मा बनाने की बात तो अलग हटाओ, सुखी होने का। परमात्मा बनते का है कि नहीं? अभी जो अनंत दुख चल रहा है पर्याय में, उसकी जगह अनंत सिद्ध जैसा सुख चले। बार बार जिन्हें परमात्मा के दर्शन से ये भाव पैदा होना चाहिए, यह परमात्मा है, जिन्हें परमात्मा आपकी पर्याय में आनंद सुख चल रहा है, मेरी पर्याय में सुख कब पैदा होगा? वो बताएंगे, हमसे बातें करो। ये मेरे को जो सुख आ रहा है वो ये जो मोक्ष की जो पर्याय है वो इस शुद्धात्मा में लीन हो रही। पूरा देखो तो सही, दर्शन तो करो। शरीर का नाम अनंत नहीं है, वो सुन लेना चाहिए। मोक्ष ही समझ सकता है इस बात को। प्रतिमा तो जिन्हें है ही नहीं, वो तो व्यवहार है सब, नहीं आ रही समझ। वो जो जिन्हें भगवान की जो प्रतिमा है वो तो अपने स्थापना करी आदर्श को जानने के लिए। वास्तविक परमात्मा थोड़े वो वैसे कि वैसे अगर वहाँ समसरण में भी दिखे तो वो भी अनंत नहीं, वो उनका परम औदारिक शरीर ये शरीर जैसे ही।
तो अरहंत कहते किसको है भाई? क्या अरहंत यानी वो मोक्ष की पर्याय के नाम अरहंत है। वो परम पवित्र पर्याय होती है। परम पवित्र पर्याय, उस पवित्र पर्याय यानी मोक्ष की पर्याय वो काम क्या कर रही है? तो वो ये काम कर रही है, वो शुद्धात्मा में पूरी डूबी हुई है और अनंत आनंद को भोग रही है। ये दर्शन कराने के लिए भेजा था। अनंत सुख की पर्याय सुख में डूबी हुई है। अनंत सुख जो उत्पन्न हो रहा है वो सुख समुद्र में डूबा हुआ है, वो आनंद भोग रहे हैं। वो मोक्ष की पर्याय कैसे हुई? कि वो निर्जरा पूर्वक हुई। निर्जरा कैसे हुई? कि वो संवर पूर्वक हुई। संवर कैसे होता है? कि शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। जिसके आश्रय से मोक्ष हुआ उसी के आश्रय से संवर होता है। अरे कैसी बात है, ऐसा विचार भी नहीं करता वहाँ जिन्हें भगवान के सामने उनको माला फेराएगा, उनको अर्घ चढ़ाएगा और वहाँ भेजा का उनका स्वरूप समझने के लिए भेजा था। कैसी अपूर्व बात है। ऐसा काम जिस पर्याय और द्रव्य में चलता है ना, उस आत्मा के ऊपर जो कवर्ड शरीर है उसको भी परमात्मा कहते हैं। ऐसा काम चले तो अरे वहाँ क्या दर्शन करके आया। जिन्हें परमात्मा को दर्शन करे उसको सम्यक दर्शन नहीं हो, यानी मोक्ष की पर्याय आत्मा में लीन होकर के अनंत सुखी हो रही है, तो संवर किस विधि से होगा? संवर ये जीव वो मोक्ष की पर्याय से संवर मांगेगा नहीं। आ रही समझ? हमने कहा ना अरहंत भगवान, हमने किसको कहा? मोक्ष की पर्याय को कहा कि प्रतिमा को कहा है? मोक्ष की पर्याय को। तो मोक्ष की पर्याय सुखी आत्मा के आश्रय से हो रही, द्रव्य से, और वो मोक्ष की दशा हम उनसे सुख मांग रहे हैं। वो कह रहे मैं खुद ही द्रव्य में डूबा हूं। अरे ये विचार अगर मुमुक्षु को मुमुक्षु ही इसका हकदार है समझने का, बाकी जानते हैं कौन विचार पूरी जिंदगी हो जाए वो समझ ही नहीं पाता कि अनंत कहते किसको है, द्रव्य को, गुण को, पर्याय को किसको कहते हैं, कैसे बनते हैं और ये काय के निमित्त है। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि मोक्ष की पर्याय यानी अनंत सुख की पर्याय सुख समुद्र में डूबने से सुखी हुई है। और वो अनंत कैसे हुआ? कि वो निर्जरा पूर्वक हुआ। निर्जरा कैसे हुई? कि वो संवर पूर्वक हुआ। संवर कैसे हुआ? कि शुद्धात्मा को स्वीकार करने से हुआ। वो कहाँ है? कि वही खुद ही है। कैसा अलौकिक विचार। जिन मंदिर में भी ये विचार आ जाए तो धन्य है। बाहर तो क्या करेगा, बाहर तो सुख के लिए तरस गया और तरस के डिमांड वही करी है जो अनादि से कर रहा है। कोई नया विचार नहीं लगता है, ऐसे ही लगता है सुने सुने यार शायद पढ़ो आप तो काय के लिए बिठाया आपको। यही बात चल रही है कि एक जगह यही चल रही है। उस आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं जिसके आश्रय से सम्यक दृष्टि को वास्तविक भक्ति क्यों होती है? क्योंकि उसको द्रव्य का आश्रय लेने पर एक कषाय के अभाव की शांति धारा प्रकट हो गई है, एक कषाय के अभाव की वीतराग धारा प्रकट हो गई है। वो जो वीतरागता का जो सिंपल आया पर्याय में, वैसा अनंत भगवान को अनंत चल रहा है। तो इससे टेली करता है, तुलना करता है कि कहाँ आपका अनंत और कहाँ मेरा 10 ग्राम सुख जरा सा। तब उसको महिमा आती है कि तब उसके अंदर में भाव आता है कि ये जो जरा सा है ना 10 ग्राम 100 ग्राम समझ लो, 100 ग्राम जो सुख है ये 1 क्विंटल के बराबर हो मेरी ऐसी दशा। कैसी? कि ये 100 ग्राम का 1 क्विंटल कब बने। इसका नाम जिन्हें भगवान का स्वरूप है। अज्ञानी को क्यों नहीं होती? अज्ञानी को सुख का सिंपल आया ही नहीं, तो वो बेचारा नमोकार मंत्र सुनाने के अलावा कोई रास्ते ही नहीं उसका। नमोकार मंत्र सुनाया किसको है? उनको कि अपने को? पाटनी जी किसको सुनाया? उनको सुनाया, मैंने वो सुनते हैं बेरे हैं वो। अरे अनंत को हम नमस्कार कर रहे हैं, उनको क्या सुना रहा है? तो तेरे को क्या पसंद आया जो उनको नमस्कार कर रहा है? अरे कोई प्रश्न समझ में भी आ रहा है? अरे आपने नमस्कार किया ना, किसी से भी किया तो आपको पूछेगा तो सही भी आपका मेरा क्या परिचय है, तो आपको काय मेरे को नमस्कार करा। ऐसा जिनवाणी भी हमसे पूछ रही तो आपको क्या पसंद आया वहाँ प्रतिभा में जो आप नमस्कार कर रहे हो?
अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, और काय के लिए कर रहा है ये बता सही। ये कुछ नहीं, बस मेरे माँ बाप ने सिखाया इसलिए कर रहा हूँ। अभी ये तो हो जाए तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारी शरण में आया, तो फिर बातें चलेगी उनसे। वो पूछेंगे तू मेरे जैसा बनना चाहता है ना, तो क्या मैं बनाऊँ क्या तेरे को, कि मैं आशीर्वाद दूँ? कैसे बनेगा? तू ये देख शांति से मैं क्या कर रहा हूँ, और वो बताएंगे सब। तुम पूछो तो सही, तुम पूछते ही कहाँ उनके पास जा करके चावल चढ़ा कर नमोकार मंत्र उनको सुना के आ जाते हो। कब आएगा मोक्ष का मार्ग हाथ में से? अरे अलौकिक बात, ये सिखाएगी जिन्होंने सिखाएगी बात है। हे प्रभु, आप आत्मा में डूबे हो, आत्मा कैसा है? ये देखो ऐसा है, पूर्ण है, एक है और निर्विकार है, ऐसा आत्मा है। जैसे की बात है, मुझे इसके पास जो ज्ञान है ऐसा, ये इसका वर्तमान का ज्ञान ऐसा अपने को स्वीकार कर ले, मैं पूर्ण हूँ, एक हूँ, अच्युत हूँ, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं हूँ, वो निर्विकार हूँ। मेरी अनादि से राग द्वेष मोह कितने भी हो गए हो, परंतु मैं तो निर्विकार ही रहा हूँ। ऐसा जिस वर्तमान के ज्ञान ने स्वीकार कर लिया, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। उस ज्ञान को 3 रत्नत्रय में से 2 रत्न प्राप्त हो गए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। चारित्र का अंकुर फूटा रत्न प्राप्त हो जाएगा, भी पूरा हो जाएगा। ऐसा काम है, एक एक श्लोक तो देखो, एक एक श्लोक परमात्मा बनाने वाला, जिसकी महिमा है ऐसा यह ज्ञायक आत्मा। वो ज्ञान कहता है कि ऐसा ही आत्मा ये, और ऐसा आत्मा है, और उसका जो प्रकट ज्ञान है, वो ज्ञान जब अपने शुद्धात्मा को जानता है तब उसको जानने की कला प्रकट होती है, उसके पहले नहीं प्रकट नहीं होती। क्योंकि ज्ञान समुद्र को नहीं जाने, ज्ञान मेरा जानना स्वभाव है ऐसा नहीं जाने। ज्ञान जिसको जानता है वो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जो जानने वाली सत्ता है ये मैं हूँ, ऐसा जाने। जब उस स्व को जाने प्रथम बार, तब इसको जानने की परिभाषा समझ में आएगी। तो अभी नहीं है कि अभी वो ज्ञान उलट गया, उलट के क्या कर रहा है कि वो ज्ञान अभी कर्ता बुद्धि में एंगेज, कर्ता बुद्धि में कन्वर्ट हो गया। कोई समझ में आ रही क्या? अभी ज्ञान क्या काम कर रहा है? जानना चूक गया, चूक के क्या करता है कि वो करता है तो किसी भी पदार्थ को छेड़ाछाड़ी करे बगैर उसके पर्याय को बदलने का अधिकार नहीं है उसको, पर मानता नहीं। ये कितनी गंभीर बीमारी है। बीमारी समझना अनंत पुरुषार्थ है। जानना जीव का स्वभाव है, जाने हुए पदार्थ में करना ये स्वभाव नहीं है, करना ये तो बीमारी है। कर सकता नहीं, ये वस्तु स्वरूप है, करने की बुद्धि बगैर मानता नहीं है। अनादि से इसको कोई चैलेंज करने वाला मिला नहीं है, और इसको 4 गति भटकने का कारण ये कर्ता बुद्धि ऐसा कहने वाले देव भी नहीं मिले। और वो जो जिन्हें भगवान मिले वो उसको इसको अपने कुमति को ज्ञान से शास्त्र को पढ़ा, तो इसने अपने 4 गति परिभ्रमण का कारण अपने को ये त्याग नहीं कर रहा हूँ, तपस्या नहीं कर रहे हो ऐसा मान करके फिर उल्टे रास्ते चल गया। जिन्हें भगवान योगिंदु देव मुनिराज उससे पद्म प्रभु मलधारी पद्म प्रभु वो नहीं, वो जो योगिंद्र देव वाला शिष्य वो भी किसी ने प्रभाकर भट्ट, उन्होंने प्रश्न करा कि साहब आप मेरे को बताओ कि मैं 4 गति क्यों भटका हूँ? क्योंकि मैंने जिनवानी से सुना है कि मैंने भव में जिन्हें परमात्मा की पूजा करी, मैंने भव में चारित्र धारण करा, मैं सब घर गृहस्थी छोड़ के जंगल चला गया, मैंने सब तो कर लिया, फिर मेरे 4 गति घूमने का ये बंद क्यों नहीं हुआ? आप कृपा करके मेरे को बताओ आप। तो उन्होंने कहा कि ये तो तू सब कर चुका है, कि तू खुद आत्मा है और तेरे आश्रय से तेरे को मुक्ति होगी, ये नहीं समझ पाया। समझ में आया? अब सारी फिर उल्टी पढ़ाई कर ली
कि बस व्रत करो, उपवास करो, सबका त्याग करो, जंगल जाओ, क्या होगा? उससे सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। क्या होगा? क्या और भटकेगा चार व्यक्ति। तो हो जाए तो कौन करेगा? तो आपने करने का प्रयत्न क्या करा है? यहाँ से घर जाने के बाद क्या करते हो आप? आप यहाँ से घर जाने के बाद क्या करते हो? बस इसका विचार भी करते हो कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। क्या करते हो ये बताओ ना। आप ऐसा करो, बीमार तो सब होते हैं कि नहीं होते हैं? डॉक्टर को दिखाओ, 10-20 हज़ार रुपये, लाख रुपये लगाओ, सारी जांचें करा लो, और वो जो दवा दे देगा वो दवा को अलमारी में ले जाकर रखो और रोज उसकी आरती उतारो, अगरबत्ती लगाओ। करो आप, फिर जाओ महीने भर बाद डॉक्टर के पास, क्या करा, खाई कि नहीं, कि साबुत अलमारी में रखी है। ऐसा ये भव के निवारण की औषधि चल रही है। अब ये घर जाके उसको रखा अलमारी में, मैंने उसको फुर्सत नहीं है, और लगा अपने दूसरे काम में। अब ये कब ठीक होएगा? ये जो दे रहे थे मेडिसिन है, वो मेडिसिन तो सुबह दोपहर शाम ही खाना है, ये तो 24 घंटे ही खाना है। 24 घंटे में अपने को करता कितनी बार मानता है? तो 24 घंटे क्या था मानना है? अरे करता का इलाज ज्ञाता है ना, तो जब जब तू करता मानता तब तब तेरे को ज्ञाता मानना है। अब दूसरी बात, ये याद कौन दिलाएगा? कौन नौकर लगा तेरा याद दिलाने वाला? तेरे को यहाँ पे डोज दे दिया बस, अब तू याद रखो, तू एक्सरसाइज कर कर। अरे फिजियोथेरेपी वाला कब तक कराएगा तुमको? वहाँ जाके वो तो सिखा देगा, इतना हाथ ऊँचा करना, इतना पाँव ऊँचा करना, कर तो तेरा घर ठीक होना होगा। कल आके शिकायत नहीं करना कि मेरा हाथ पाँव दर्द में कमी नहीं आई, क्योंकि वो पूछेगा कि कितनी बार करी थी। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये किसकी गलती? मतलब स्पष्ट बात है कि ये जीव नशे में है, दुखी अनंत है, और अपने को सुखी मान रहा है, क्योंकि दुखी मानता तो इलाज कराता है, और अगर दुखी मानता तो ये भव के रोग की औषधि मिल रही है, इसको ऐसी पीता कि एक शब्द भी चूक तो जाए। दूसरे दिन आके पूछता, साहब मेरे सुनने में गलती हो गई, आप फिर से बताओ। ऐसा किसको यही नहीं सुनता, वो तो वहाँ पे विचार करेगा। बहुत बेहोश है रोगी, इलाज बीमारी नहीं समझ पा रहा है। इसको थोड़ा से पुण्य के उदय में भ्रम हो गया है कि मैं सुखी हूँ, और रोज केरी जिनवानी के पुण्य का उदय क्षणिक है, क्योंकि अभी भी देखो, आज भी पुण्य का परिणाम बहुत थोड़ी सी देर का ही रहता है, ज़्यादा देर टिकता नहीं पुण्य का परिणाम। क्या परिणाम की उदय? परिणाम। तो वो अनादि से यही आदत है उसकी, तो बहुत थोड़ी सी देर में ही कर्म बना हुआ है, वो अब बहुत जल्दी पाप का उदय आने वाला है, क्योंकि वो सीक्वेंस में ही बनता है। अभी भी नहीं आ रही क्या समझ? अभी भी ज्ञान नेत्र नहीं खुल रहा है। अरे जब पुण्य का परिणाम ही जरा सा होगा 1 मिनट का, तो उदय 100 साल तक आएगा। तो ये आदत आज की है कि तो अनादि से चली आ रही है। अरे आज जब इतना अभ्यास कर रहा है, तो मंदिर में इसके पुण्य का परिणाम टिकाना कितनी ताकत है। वो तो नाटक है, वहाँ पे 1 घंटा बैठता है, 2 घंटे बैठता है, विधान में बिठा दो उसको 3 घंटे। ये सुन ही नहीं पा रहा है, सुनता नहीं है कान खोल के, कि जैन दर्शन के अंदर बंधन 2 चीज़ों का होता है। एक होता है परिणाम का, शरीर की क्रिया का बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो पुद्गल की क्रिया है। इसकी पुद्गल की क्रिया वो शुद्ध अशुद्ध होती ही नहीं है, वो क्रिया शुद्ध अशुद्ध नहीं होती है, परिणाम शुद्ध अशुद्ध होता है, उससे बंधन होता है। सेठ जी जब क्रिया कर रहे थे सामयिक, तो क्रिया कौन सी थी? क्रिया तो शुद्धि थी, परिणाम कौन सा था? कि परिणाम तो आपको आध्यात्म का था। और वो प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने कि ये आज तो मेरा मन बहुत लग रहा है, तो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक दीपक चलता रहेगा मैं सामयिक करूँगा। सेठानी समझी आज तो बहुत अच्छा मन लग रहा है इनका, तो उसको तो कर्म आई, तो वो घी भर गई उसमें। अब 1 आध बार का तो सेन कर लिया,
वो फिर डाल गई आके। तो उन्होंने कहा यार ये कैसी सेठानी है, अब प्यास लगी तो क्रिया तो वही चल रही है, भाषा सामयिक की चल रही है, तो परिणाम बदल गया। तो फल परिणाम में लगा, मेंढक बन गए। तो सामयिक के फल में मेंढक बनता कि स्वर्ग जाते हैं? कभी सोचा नहीं इसने। और जिनवाणी तो और आगे कदम बात कर रही कि परिणाम तो रखो एक तरफ, अभिप्राय से कर्मों का बंधन होता है। अभिप्राय को पकड़ना द्रव्यलिंगी बन के नहीं पकड़ पाए। अभिप्राय का सम्यक होना, अरे बहुत ताकत है। फल परिणाम तक ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा, अभिप्राय तक कैसे पहुंचाए उसको? बहुत तीक्ष्ण ज्ञान होएगा तो अपना अभिप्राय को पकड़ पाएगा। उसकी एक्सरसाइज जिनवाणी बताएगी, अपने बस की बात नहीं। कहाँ से कहाँ बात चल रही है? मामला कोई सीरियस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी करके क्या करें, जितनी दवा ले रहा हो तो पचा ले। ऐसा गायक आत्मा और ऐसा जानने का उसका स्वभाव, तो जानता है तो ऐसा नहीं है कि जो समीपवर्ती है उसको ज़्यादा क्लैरिटी से जाने, वो जो दूर का है उसको कम जाने, ऐसा नहीं है। समीपवर्ती हो या दूर हो, वो जो है वो ज्ञेय पदार्थ है। जब ज्ञान अपने ज्ञायक से परिचित होगा तो उसके अंदर दो अकाउंट खुलेंगे, एक ज्ञान का और एक ज्ञेय का। ज्ञेय के अंदर कोई भी अच्छा और बुरा नहीं होता। अच्छा और बुरा ये जो भेद है ये कषाय के भेद है। समझ में आ रहा है? जब तक ये ज्ञान अपने ज्ञायक से परिचित नहीं है, अपने जानने के स्वभाव को नहीं जानता है, तब तक कषाय स्व जानने के कारण, कषाय की रुचि होने के कारण जानना बंद नहीं होता। उसका जानता तो है, पर वो दो भाग उन ज्ञेयों में करेगा, एक इष्ट है और एक अनिष्ट है। तो ये जो भेद डाला है ये कषाय की सूचना है, ये ज्ञान की सूचना नहीं है। नहीं आ रही समझ आ रही? जिनवाणी सिखा रही जानना कि जो जानने मारा है वो उसका नाम ज्ञेय है, वो जो जान रहा है उसका नाम ज्ञान है। तो ज्ञेय में दो भेद कभी नहीं होते, ज्ञेय तो सारा ज्ञेय है। तो उसमें ये बच्चा मेरा है और ये घर मेरा है, और ये घर पराया है और ये बच्चा पड़ोसी का है। ये आप कहाँ से लेके आए? आ रही कि समझ में आ रही? ये मंदिर तो हमारा है, और वो जो मंदिर है वो, अब वो काय का बना हुआ है? वो काय का बना हुआ है? उसके अंदर कौन से भगवान बैठे हैं? पारसनाथ। वहाँ कौन से बैठे हैं? तो आपको कहना हो तो पारसनाथ का मंदिर कहो, उनको कहना हो तो हनुमान जी का कहो। हमारा और तुम्हारा क्या होता है? नहीं आ रही समझ में? अरे जो बैठे उनका है कि जिसने देखा उनका है? जिसने बिठाया ये बिठाने वाला कौन दुनिया? अरे क्या, अरे इसको अपने अंदर की समस्या का हल करना इसको आता नहीं। ये भी चूने पत्थर का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो जिनवाणी विराजमान है, तो जिनवाणी जिन स्वाध्याय का मंदिर है कि अपना है ये? आप कहना जो कुछ भी कह दो, मानने का राजद्वेष का जिनवाणी निषेध कर रही है। अरे बहुत ताकत है। ये सीखना नहीं चाहता है, सीखना चाहे ना तो ज्ञान को जिंदा कर दे, खुद ही कर ले। उसमें क्या, ये एक आदत बदल दे। जिस भी गेय को देखा, अच्छा बुरे का प्रश्न क्या है? गेय तो गेय, एक दीवार दिखी, उधर दीवार दिखी, अब वो दीवार कैसी है? दीवार है। कैसी है का प्रश्न क्या है? तुम्हारे लिए होगी अच्छी खराब, तुम जानो। नहीं आ रही समझ में? अरे ये आदत 24 घंटे ही चलती है कि कभी से भी चलती है? ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर खराब है, ये बहू अच्छी है, ये बहू खराब है। 24 घंटे एक ही काम, बस अच्छा बुरा अच्छा बुरा।
अच्छा बुरा उधर कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा इधर होता है। अरे कब समझ में आएगी? यहाँ तो जिन्होंने समझा दे कि बस ज्ञान को जानना सिखा रहे हैं। जानने वाले ज्ञान को जिन्होंने जानना सिखा रही है कि ये क्या करता है। जो जानने में आया उसमें अच्छे बुरे का भेद तो कहाँ से डालता है? ये तो गे ये सब कौन सा गे है जिसको जानने से ज्ञान में आनंद आता है? वो तो पढ़ रहे थे, उसे कैसे आएगा? तो अच्छे और बुरे से, वो अच्छा होने से इस ज्ञान को कोई लाभ हुआ, वो बुरा जानने से इस ज्ञान को कोई नुकसान हुआ? अरे वो आते ही नहीं, फिर प्रश्न क्या? अब वहाँ पे गंदगी जानी ना, तो वो गंदगी जानी तो गंदगी ज्ञान में आई कि नहीं आई? तो नहीं आई ना, वो तो वहीं पड़ी रही। तो ज्ञान में क्या दोष आया? जब दोष नहीं आया तो फिर ये गंदी और खराब है का प्रश्न क्या है? तो जानने की कला समझ में आ रही है? अभी मुमुक्षु है इसको, अब इसको तो यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इसको और आगे जाना चाहिए कि वो गंदगी जानने संबंधी ज्ञान उस गंदगी से आया है कि ज्ञान के क्रमबद्ध में आया? सब होशियार है। अब ज्ञान के क्रमबद्ध में आया तो वो ज्ञान ही जानने में आया कि गंदगी जानने में आया? तो वो ज्ञान की पर्याय है कि ज्ञान की है? तो फिर वो बुरी और अच्छी कैसे हो गई? अरे कोई समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये जितना राग द्वेष कर रहा है वो अपनी ज्ञान की पर्याय से कर रहा है। तो अपने तेरे जानने की पर्याय ही बुरी हो गई। अब जब जानने की पर्याय बुरी हो गई तो वो ज्ञान की खराब हो गया। और जब ज्ञान के खराब हो गया यानी वो ज्ञान गंदा जानने वाला ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञान अंदर जाके क्या करेगा? वो तो अच्छी चीज ढूंढ रहा है दुनिया में। आपको कोई समझ में आ रही बात? ये ज्ञान शुद्धात्मा में आज तक क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि ये शुद्ध चीज को ढूंढ रहा है। अब इसने देखा कि ये तो मेरे अंदर तो गंदगी भर गई, तो ये अंदर जाके क्या करेगा कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायाचारी हूँ, लोभ है, ये गंदगी मेरे अंदर चली गई तो ज्ञान में अंदर गंदा हो गया। अब वो ज्ञान अंदर जाके क्या करेगा? क्यों? क्योंकि वो तो अच्छे की तलाश में। कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? माथा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? काहे की आकुलता हो रही थी? घड़ी जल रही, बंद करो उसको। इसमें रस लेना सीख जाए, इस चर्चा में रस लेना सीख जाए। आज तक इस ज्ञान ने दुनिया में कोई सी भी चीज को नहीं देखा है। जो देखा है वो अपनी ज्ञान की पर्याय को देखा है। वो ज्ञान की पर्याय गायक के साथ तादाद में है। हर क्षण और हर पल उसको अपने गायक के दर्शन होते हैं। वो इस रहस्य को नहीं समझने से वो गायक के दर्शन नहीं करके उस ज्ञान की पर्याय में जो दिखता है उसके दर्शन करके उसको अपना तेरा पराया अच्छा बुरा मान के उस चक्रव्यूह में फंस गया। मुमुक्षु समझ सकता है इस बात को, और वो भी मन में बहुत शांति हो, तो उतावल चल रही हो, ऊपर घर रखे आया हो, तो उसके बस की बात नहीं। आज तक कभी सुना भी है? इष्ट और अनिष्ट की परिभाषा सुनना देना जैन दर्शन। अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा और इसके अंदर से निर्मल पर्याय, तो इसके अंदर से उत्पन्न होने वाली पर्याय, वो जगत में इष्ट है। सुना कभी? दूसरी बात कि अपने अंदर ही उत्पन्न होने वाला मिथ्या दर्शन का परिणाम और रागद्वेष का परिणाम कषाय का, ये अनिष्ट है। लोकालोक वो ज्ञान का गेय है। इष्ट अनिष्ट था इधर, कर दिया उधर। अब ऐसा जीव क्यों? तो गुरुदास जी ने लिखा है, ऐसा मूर्ख क्यों ना अधोगति जावे। पूछते हो भजन में, बुद्धदास जी के भजन में उनने लिखा है, ऐसा मूर्ख क्यों ना अधोगति को जावे, जो इष्ट अनिष्ट की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहा है। अब भी समझ में नहीं आ रहा। अब समझना उसको कहते हैं कि इसकी आदत सुधर जाए। जब वो अनिष्ट दिखता है तो वहाँ से हटता है ना, हटा इसको, या मैं हटता हूँ। तो ऐसा जब ये मिथ्या दर्शन
और कषाय का परिणाम अनिष्ट दिखेगा तो कौन जीव इसको रखेगा? मूर्ख ही रखेगा। उस मूर्ख में अभी तक तो अपनी गिनती है। स्वभाव इष्ट नहीं लग रहा है, विभाव अनिष्ट नहीं लग रहा है। वो जो इष्ट अनिष्ट का काम था वो वहां सौंप दिया, तो इष्ट अनिष्ट का काम तो चालू है पर उसका विषय बदल गया। अरे कैसी कैसी बात है। अरे कुछ अच्छा भी लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखो जीव है, इसमें मानने नाम का गुण है, श्रद्धा नाम का गुण है, तो अपना मानने का काम तो चालू ही है। वो अपने आत्मा को नहीं मानेगा तो गेय को अपना मानेगा। मानने का काम कभी बंद थोड़ी होगा, नहीं तो जीव जड़ हो जाएगा। ऐसे इष्ट अनिष्ट का काम बंद थोड़ी होएगा। वो विभाव को अनिष्ट नहीं जानेगा तो गेय को अनिष्ट जानेगा। उसको ज्ञान और ज्ञान में भेद करने का कहा किसने था उसको? गेय तो गेय, तो वो गेय क्या लोकालोक, वो केवली के गेय है क्या अपने लिए भी गेय है? अरे वो जो गेय है तो जिन्हें भगवान के लिए गेय है कि अपने लिए भी गेय है? हर जीव के लिए गेय ही है। और गेय है कहा तो जगत के पदार्थ है। जगत के पदार्थ में से तूने किसी कुछ सिलेक्टेड पदार्थ को अपना माना और किसी को परायण माना, ये तू लाया कहाँ से? इधर देखो साहब, मैंने भी जिनवाणी पढ़ी है, ये मेरे पुण्य के उदय की सामग्री है और मैं इसमें रहता हूँ, मेरे संयोग में है, इसलिए मैंने इनको अपना माना। तो तूने खुद ने बोला ना कि पुण्य के उदय की है, तो तेरी तो नहीं है ना? नहीं आई समझ? पुण्य का उदय यानी पुण्य नाम का कर्म और वो है पुद्गल, तो वो पुद्गल के उदय माने उसकी प्रॉपर्टी का मालिक वो कर्म है। तू तो है ही नहीं, तू तो जीव है, ज्ञान वाला है, तेरे अंदर तो ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो रहा है, तेरे अंदर कोई कर्म थोड़ी है। तो कर्म के उदय की चीज को अपनी मानना, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। इतना डेप्थ में कौन जाए? नहीं आया तब समझ। मैं मेरे पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री कोई अपनी मान रहा हूँ ना, आपके घर के पड़ोसी को तो नहीं मान रहा हूँ। तो आधा भेद ज्ञान तो तू कर ही चुका है, इतना समझदार तो है ही से, आधा और कर ले। हमारा है कि एक परिभाषा सुन लो, जो चीज़ हमारी होती है वो सदैव हमारे साथ रहती है। इस जन्म से पहले क्या आप ले आए क्या? इसको अगले जन्म ले जा सकते हो क्या? एक बार। और दूसरा कसौटी कि जो चीज़ हमारी होती है उसमें चलने का हमारा संपूर्ण अधिकार होता है, वो हमारे अधिकार के में रहती है। उसमें एक एक जो परिणमन हो रहा है वो हमारे आदेश से होता है। तो आप जिसको अपना मान रहे हो उसमें आप अपना अधिकार घर पे चला के देख लेना। अरे कसौटी पे कसो, फिर भी आपकी बुद्धि खराब है तो जिनवाणी क्या करे उसका? और शरीर को आप अगले जन्म ले जाके देखना। अच्छा, अभी आप इसके अंदर अपनी इच्छा अनुसार चला के देखो। ये सम्यक ज्ञान से काय को उलझी करते हो? जिनवाणी से सब खरी पक्के कर लो। ऐसे कोई आदेश नहीं दे रही जिनवाणी कि अरे भगवान का आदेश है कि घर आपको इसको पर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तेरी मर्जी आए तो बाद में तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे कहने से शरीर को पर नहीं मानना। एक कसौटियाँ दे रहे, तेरे को मानना हो तेरी मर्जी। नहीं आ रही क्या समझ? ये जितने तीरंज घूम रहे हैं ये इनके पाप का फल नहीं है। इन्होंने परिवार को अपना माना और पाप किया तो वो तो वहीं रह गया और ये यहाँ आ गया। अपने भोजन के लिए कितना पाप करता है जी, कितना करता है देखो तो सही। जितना पाप करता है सब परिवार के पीछे करता है और वो सब अपने अपने परिणामों का फल अपने अपने विदेश चले गए। ये महाराज कहाँ आ गए? नहीं आ रही समझ, नहीं आ रही समझ। ज्ञान में तो खुल जाए है अच्छी तरह। सोचने में परिवर्तन होना चाहिए कि घर पे जाएगा, इनके पीछे पाप हो रहा है तो अब इस पाप का फल मेरे को भोगना पड़ेगा। इसलिए इसको व्यवस्थित सदा शुद्ध रत्नाकरण शावकाचार्य में लिखा है कि घर के अंदर वो सारे जो जीव हैं वो पंचम काल में पैदा हुए हैं, उनके बहुत गंदे परिणाम है।
और वो बहुत पाप करके ही पंचम काल में आए हैं। अभी भी उनका बहुत गंदा परिणाम है। वो अभक्ष खाएंगे, रात्रि भोजन करेंगे, जमीन खाएंगे, देवशास्त्र गुरु तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तो उनके निश्चित रूप से असाता का उदय आएगा। तो तुम उसमें अपने परिणाम खराब मत करना। तुम उसमें उनको कह देना कि भाई तुम्हारा जैसा उदय है वो तुम भोगो। अगर तुमको अनुकूलता चाहिए तो तुम जिन मंदिर जाओ, षटावशिक का पालन करो और शास्त्र पढ़ो, तो तुम्हारा साता का उदय आएगा। तुम्हारा असाता के उदय की जवाबदारी मेरी नहीं है। आपको इतना विवेक वो पैदा करवा रहे हैं, इतना कोई बोलेगा नहीं दुनिया में। आपको नहीं समझ में आ रही तो आपकी मर्जी है। कोई सदा सुधा जी वहां से आएंगे नहीं आपके पास। अब भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? खाते तो नहीं है साहब, परंतु क्या करें, उस परंतु में जाना नरक, और क्या करोगे। ये भाव, ये बस रोज जिनवाणी इसको ऑक्सीजन सिलेंडर बदल रही है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी होने का है, रोज नया नया सिलेंडर लगा के इसको जिंदा रख रहे हैं। ये इसकी वो सिलेंडर पूरा हो जाएगा, वो गैस का सिलेंडर भी पूरा हो जाएगा, तो आधा पराठा सिका तो उसके माला फेरो नमोकार मंत्र के पूरा तो फैल लेते हैं कि वो बस अब तो कच्चे ही खा लेना। ऐसा ये सिलेंडर आयु का पूरा हुआ, देर नहीं है इसमें। एक तो आयु का सिलेंडर और एक इसकी मति का। वो मति रोज पाप की तरफ जा रही है। चेक कर लेना अपने अच्छे कि वो जिनवाणी की तरफ ज़्यादा जा रही है कि वो पाप के परिणाम की तरफ ज़्यादा जा रही है। उसके अंदर चिंता में शरीर की चिंता ज़्यादा है कि आत्मा समझने की चिंता ज़्यादा है। कहने से नहीं किसी के, अपने अंदर देख लेना घर पे जाके, उसका मुख किस तरफ है। जिनवाणी नहीं पूछेगी, जिनवाणी कोई अड़ी नहीं है। ये तो कुंकुंदाचार्य की और इतने ज्ञानियों की इतनी कृपा हो गई, यही बहुत है कि ये वाणी अपने कान तक पड़ गई कि तू होश में आ जा। अब तो इतना ही बहुत है बस। दो पॉइंट आए ज्ञान के, जानने की विधि के, समीपवर्ती असमीपवर्ती दो भेद। ये ज्ञान दोनों को स्पष्ट जानता है। एक जो ज्ञान इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहा है तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना खोटी है, वो कषाय का भेद है। ज्ञान और ज्ञ ऐसा भेद करना था तो इसने ज्ञ में दो भेद कर दिए। ये ज्ञान का विपरीतपना है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट के लिए इतनी देर हुई है। तो अब अपने अंदर इष्ट अनिष्ट की परिभाषा आ गई कि अपना स्वभाव इष्ट है और विभाव अनिष्ट है। और विभाव की पहचान हो जाए कि जो अनिष्ट चीज़ होती है उसकी अरुचि करो और जो इष्ट होती है उसकी रुचि करो। ये होमवर्क है घर के लिए। अब घर पे बार बार जिनवाणी बताने नहीं आएगी कि क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है। जो अनंत काल तेरे साथ जाए वो इष्ट है, और जो यहाँ बदल जाए वो अनिष्ट है। जो अनिष्ट होता है वो तेरे को बार बार धोखा देगा। वो अनिष्ट है जो बार बार तेरा अनिष्ट कराएगा। वो अनिष्ट की संगति से तेरा अनिष्ट होएगा, इष्ट की संगति से तेरा इष्ट होएगा। कुछ समझ में आती है कि नहीं आती है? नींद आने की संभावना तो नहीं है। कैसे आचार्यों की वाणी निकल गई जगत को, परिभाषाएं भी नहीं है इसकी। इष्ट अनिष्ट की परिभाषा नहीं है दुनिया में। स्वभाव को इष्ट कहने वाला तो एक ही महापुरुष हुआ है 45 वर्ष तक। शुद्धात्मा उपादेय, शुद्धात्मा इष्ट है। जो इष्ट होता है वो उपादेय होता है, जो अनिष्ट होता है वो हे होता है। अनिष्ट के बारे में काहे को विचार करे जा बार बार, इष्ट के बारे में करो ना। जिसको इष्ट जानने से जिसकी सद्बुद्धि होती है, इष्ट को जानने से जिसकी सद्गति होती है, उसको याद करे ना। कितनी बार कर दो 24 घंटे में। बहुत अच्छे मुमुक्षु है, बहुत कट्टर है और जिनवाणी सुनते और समय सार सुनते हैं। तो ये तो रख एक बार, सुनता हो तो हमको भी मालूम है। तेरी बुद्धि में क्या करता है ये बता। तेरे हृदय में क्या इष्ट लगता है? कोई नहीं पूछ रहा आपसे, आपका पाप अपने आप अंदर जानो। ये जिनवाणी कह रहे कि आप कह रहे हो? ये टीपा हुआ तोता रटने वाला ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ पे। इष्ट अनिष्ट नहीं है, जिनवाणी कह रही है, ये वस्तु स्वरूप है। आपसे पूछ रहे हैं कि आपके लिए क्या इष्ट अनिष्ट है। जिनवाणी के बाद जिनवाणी को सुना तो मोक्ष शुरू हो गया। देखो
ज्ञेय पदार्थों में किंचित मात्र भी, यानी उस ज्ञेय के परिणमन से ज्ञान में कोई विक्रिया नहीं होती, ज्ञान गंदा नहीं होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, दीपक प्रकाशित होने योग्य घटपटा, दीपक प्रकाशित करता है, और पदार्थ जो प्रकाशित होते हैं होने योग्य, उसमें वो दीपक के प्रकाश में कुछ नहीं होता है, वो सोने को प्रकाश है, गंदगी को प्रकाश है, उसमें कोई विक्रिया नहीं होती। तब फिर जिनकी बुद्धि, अब देखो कितना कितना खतरनाक आचार बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि वस्तु स्थिति के ज्ञान से रहित है उसको अज्ञानी कहते हैं। तो समझने का प्रयत्न करोगे जब आएगा। अज्ञानी की परिभाषा क्या है? पहले अज्ञानी की परिभाषा कि जो जीव को वस्तु स्थिति यानी वस्तु का परिणमन कैसा कैसा होता है ऐसा जिसको पता नहीं हो, तो वो जगत के पदार्थों को देखेगा तो सही, वो अपनी बुद्धि से देखेगा, वस्तु स्थिति से नहीं देखेगा, उसको अज्ञानी कहते हैं। जैसे बीमार हुआ तो वस्तु स्थिति से नहीं देखेगा, अपनी क्या गलती रही, क्या निमित्त गड़बड़ हो गया, दाल जल गई, किसी गलती से जल गई। अब देखो वस्तु स्थिति से जवाब पूछे, अज्ञानी का जवाब पूछे। बीमार हो गया तो ठीक कैसे होएगा, वस्तु स्थिति पूछे, इसका जवाब पूछे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वस्तु स्थिति क्या है कि ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है। अज्ञानी का क्या कहना है? शास्त्र से जगत में कोई इष्टनिष्ठ है ही नहीं। अज्ञानी का क्या कहना है? वस्तु स्थिति क्या है? ज्ञान हो गए, इतना सारा तो पढ़ा है अभी। देह छूटेगा, मर गया कि देह बदल गई। वस्तु स्थिति क्या है कि जीव मरता नहीं है, ट्रांसफर होता है, शरीर छोड़ के अगले जन्म जाना, ये इस संसार की प्रक्रिया है, ये ऐसा नियम है। उसमें कैसे मर गया, क्या हो गया, ये प्रश्न ही नहीं है। नहीं आ रहा समझ? ये चल रहा था, चलते चलते एक्सीडेंट कैसे हो गया कि ये वस्तु स्थिति ऐसे ही होना था, उसमें क्या है? कैसा गजब है। घर पे किसी जीव को जिनवाणी समझ में नहीं आ रही, वस्तु स्थिति है, कैसे आएगी? उसको जिस जन्म में अगली गति में जिस गति में जाना होगा वैसे परिणाम चलेंगे, तेरे हिसाब से चलेंगे। नहीं आ रही समाज को, समझ आ भी रही कि नहीं आ रही? रात दिन बस इसको बदलो उसको बदलो उसको, तेरे को बदलना चुपचाप, तो अपने आप परमात्मा बन के निकल जाए से संसार से। कोरोना फैल रहा जगत में, अपने आप को सुरक्षित रख ले, बस खत्म बात। नहीं आ रही क्या चलोगी? जीव को क्या है? जगत में लाए लगी आग लग गई सब जगह, अपने आप को बचा ले, कैसे बचाना है? जो वस्तु स्थिति के ज्ञान से रहित है, तो अरे ऐसे जीव अज्ञानी जीव, कैसी गजब की बात है। कोई आए त्यागी व्रती, आज तो उनका आहार ही नहीं हुआ, तब रोने लगा। आज तो कोई समाज कैसा है, कोई आहार ही नहीं देता। वस्तु स्थिति का ज्ञान करो, हर एक जीव को आहार उसके सादा के उदय से मिलता है। ये उनका विषय है कि अपना विषय है? नहीं मिला तो उनको उपास करना चाहिए। किसी का भरोसा है क्या? जिसको वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं वो अज्ञानी। वस्तु स्थिति के ज्ञान से रहित ऐसा ही अज्ञानी जीव अपनी सहज उदासीनता, अपना सहज वीतराग भाव को क्यों छोड़ता है, और राग द्वेष में क्यों होता है? क्या आचार क्या कह रहे हैं, क्यों होता है? आचार देखो खेल हो गया। ये जीव इतनी जिनवाणी सुन रहा है, ये कुनकुंदाचार्य का पाठी है, एक गाथा से 382 तक आ गई, वो ये है मूर्ख का मूर्ख है। आचार्य को शोक खेल हो रहा है कि अभी भी इसको कोई विपरीत आती है, हम क्या करें, हमारा तो बहुत असाधक का उदय है। तेरे को वस्तु स्थिति नहीं पता। भावार्थ जैसी छावड़ा बहुत सरल लेके